Hello students, welcome to my video. Today we will discuss about standard maths in class 10th. As it is well known that the students experience greatest stress before and during their difficult subject exams. Keeping in view of this aspect, board has decided to introduce two levels of examinations in mathematics. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम ड्यूरेशंस में या एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट कुछ स्पेशल ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको लेकर उन्हें बहुत फोबिया होता है या एक तरीके का स्ट्रेस फील करते हैं, स्पेशली मैथ्स साइंस। उसी को देखते हुए बोर्ड ने मैथ्स के दो लेवल्स को इंट्रोड्यूस किया। ऑन 10th January 2019, CBSE released a circular to introduce two levels of maths in class 10th. First one is basic and second is standard. So we are now discussing about standard maths. Here, standard level paper would be the same as the existing one. It means जो पेपर अभी तक आप प्रीवियस ईयर में देख रहे थे या जो आपको सैम्पल पेपर्स में देखने को मिलते हैं वो सभी ही स्टैंडर्ड पेपर हैं, यानी कि स्टैंडर्ड पेपर अब तक आने वाले पेपर के जैसा ही होगा। हाँ, सिलेबस, क्लासरूम टीचिंग एंड इंटरनल असेसमेंट ये सभी दोनों ही लेवल्स के लिए पूरे ईयर सेम चलेंगे। Now, who should take standard maths? By the selection of standard maths, you would be able to opt mathematics code 041 in class 12th. It means कि क्लास 12th में आप मैथ्स ले सकते हैं। उसके आगे आने वाले कोर्सेज के लिए भी आप मैथ्स को चूज़ कर सकते हैं अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं तो। You can also take science stream in senior secondary with biology and commerce without maths. हाँ, it is not a compulsion कि आपको मैथ्स लेना ही होगा। It's your choice. आप बायोलॉजी या कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स स्पेशली जिन्हें फ्यूचर में मैथ्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना है, लाइक इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एट्सेट्रा, इन या फिर कोई मैथ्स टीचर बनना चाहता है, इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स स्टूडेंट ने इन फ्यूचर सोचा है तो उसके लिए उसे स्टैंडर्ड मैथ्स लेना कंपलसरी होगा। अब हम बात करते हैं बेसिक लेवल इंट्रोड्यूस क्यों किया। द आइडिया इज टू मेक द एवेल्यूशन मोर स्टूडेंट centric and reduce the pressure on the student who doesn't want to pursue mathematics after class 10th. It means वो स्टूडेंट जो 10th के बाद मैथ्स लेना ही नहीं चाहते, जिन्हें मैथ्स से फियर है, जिन्हें मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, वो स्टूडेंट क्लास 10th में बेसिक लेवल लेकर आगे जाकर मैथ्स को छोड़ सकते हैं। If any student fail or if he wants to get compartment, in case स्टैंडर्ड पेपर देने वाला स्टूडेंट कंपार्टमेंट देने पर बेसिक का पेपर या फिर स्टैंडर्ड दोनों में से कोई भी दे सकता है। अ स्टूडेंट हु फेल्स इन द मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड shall be given an option to appear in maths standard or maths basic at the time of compartment. It means अगर कोई स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड पेपर देने के बाद दोबारा कंपार्टमेंट में पेपर देना चाहता है और उसे लगता है कि अब उसे मैथ्स आगे फ्यूचर में नहीं लेनी है या डिफ़िकल्ट लगने लगता है, तो वो कंपार्टमेंट में बेसिक पेपर देकर अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है। इफ़ अ स्टूडेंट चेंजेस हिज मैथ्स फ्रॉम स्टैंडर्ड टू बेसिक वाइल कंपार्टमेंट, अब अगर कोई स्टूडेंट स्टैंडर्ड से बेसिक मैथ्स लेता है तो उसके लिए सीबीएसई ने इस ईयर एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स कोड 241। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द बेसिक मैथ्स स्टूडेंट्स कि अब उनके पास भी मैथ्स लेने का एक ऑप्शन होगा, बट ये वो मैथ्स नहीं होगा जो मैथ्स अभी तक आप क्लास 11-12 में देखते रहे हैं। इट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट और इट मे बी डिफरेंट। ये मैथ्स
कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जहाँ पे वो कुछ ऐसे टर्मोलॉजी को पढ़ेंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे जिनसे उनको कॉमर्स में इजी होगा. All the best students. Thank you so much for watching this video.